2 जुलाई 2026 की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर अब सामने आ चुकी है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन भोगियों की निगाहें जिस अपडेट पर टिकी हुई थी, अब उसी से जुड़ी नई तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, रक्षा पेंशनर हैं, पारिवारिक पेंशनर हैं या फिर महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और 18 महीने के एरियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज कई ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सैलरी और आपकी पेंशन पर पड़ सकता है। इसलिए इस जानकारी का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी मांगों और संभावनाओं की भी चर्चा होगी जो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले आपसे छोटी सी अपील है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर विश्वसनीय और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही तथ्यात्मक और उपयोगी अपडेट लगातार आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को लेकर नया संकेत सामने आया है। मई 2026 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी होने के बाद अब यह अनुमान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि जुलाई से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितनी राहत मिल सकती है। पिछले कुछ महीनों से लगातार यही चर्चा चल रही थी कि इस बार डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होगी, 4% मिलेगी या फिर कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। अब उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों ने अपना आकलन और मजबूत कर दिया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केवल 1% का खेल नहीं है। इसके पीछे करोड़ों परिवारों का मासिक बजट जुड़ा हुआ होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार समय समय पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए डीए और डीआर में संशोधन करती है, ताकि बढ़ती कीमतों का कुछ बोझ कम किया जा सके। यही कारण है कि हर 6 महीने बाद आने वाले इस फैसले का इंतजार पूरे देश के कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी उत्सुकता से करते हैं। इस समय जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 60% डीए और डीआर का लाभ मिल रहा है। अब सभी की नजर जुलाई 2026 की अगली किस्त पर टिकी हुई है। मई 2026 के AICPI इंडेक्स ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। अप्रैल 2026 में यह इंडेक्स 149.9 पर था, जबकि मई में बढ़कर 150.8 तक पहुंच गया। यानी एक महीने में 0.9 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत देती है कि महंगाई का दबाव अभी भी पूरी तरह कम नहीं हुआ है, और यही वजह है कि डीए और डीआर की गणना पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। जनवरी से मई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों को आधार बनाकर यदि गणना की जाए तो डीए और डीआर लगभग 63% तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अधिकांश विशेषज्ञ, कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन जुलाई 2026 से 63% डीए और डीआर को सबसे मजबूत संभावना मान रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय अभी शेष है, क्योंकि जून 2026 के AICPI इंडेक्स का डेटा अभी आना बाकी है। वही अंतिम तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट करेगा। अगर आप यहां तक जानकारी देख रहे हैं तो एक बार फिर याद दिला दें कि ऐसे हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग और एरियर से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आने वाली हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जुलाई 2026 से डीए और डीआर 64% तक पहुंच सकता है? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसके लिए जून महीने के AICPI इंडेक्स में असाधारण उछाल की आवश्यकता होगी।
अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडेक्स लगभग 154.3 के आसपास पहुंचना चाहिए। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो एक ही महीने में इतनी बड़ी छलांग देखने को नहीं मिली है। इसलिए फिलहाल 64% की संभावना काफी कमजोर मानी जा रही है, जबकि 63% की संभावना सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। यदि जुलाई 2026 से डीए और डीआर 63% हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसका सीधा असर उनकी मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है तो वर्तमान में 60% डीए के अनुसार उसे 30,000 रुपए महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि डीए बढ़कर 63% हो जाता है तो यह राशि 31,500 रुपए तक पहुंच जाएगी, यानी हर महीने 1,500 रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। साल भर में यही राशि एक सम्मानजनक बढ़ोतरी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी अपनी मूल राशि के अनुसार सीधा लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग की। इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे अधिक चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाए जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत मिल सके। अलग अलग रिपोर्टों में 1.92, 2.00, 2.08 और 2.28 तक के फिटमेंट फैक्टर की संभावनाओं पर चर्चा होती रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पहले की तरह 7वें वेतन आयोग के फार्मूले को आधार बनाया जाता है तो जनवरी 2026 तक के डीए और डीआर को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 100 माना जाए और उस पर 60% डीए जोड़ दिया जाए तो कुल राशि 160 हो जाती है। यदि इसके बाद सरकार अतिरिक्त लाभ जोड़ती है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 तक पहुंच सकता है। यदि सरकार अधिक राहत देने का निर्णय लेती है तो यह 2 या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला केवल सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या जुलाई 2026 का संभावित 63% डीए सीधे फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करेगा? इसका स्पष्ट उत्तर फिलहाल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह पूरी तरह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट और सिफारिशें सामने नहीं आती, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि वेतन आयोग की हर बैठक, हर आधिकारिक अपडेट और हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा फैसला सामने आएगा उसकी पूरी और सरल जानकारी सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। अब भविष्य की संभावनाओं पर भी नजर डालते हैं। यदि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में समय लगता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर की नियमित बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा। जनवरी 2026 में डीए और डीआर 60% था। जुलाई 2026 में इसके 63% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यदि महंगाई का यही रुझान बना रहता है तो जनवरी 2027 तक यह और बढ़ सकता है, यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय समय पर राहत मिलती रहने की उम्मीद बनी हुई है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण मांगों की जिन्हें कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार के सामने रखा है। सबसे पहली मांग यह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक रखा जाए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक राहत मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 50% से बढ़ाकर लगभग 67% तक किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके अलावा यह मांग भी लगातार उठ रही है कि पेंशन को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ कम हो। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जिन लोगों ने दशकों तक देश की सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
एक और बड़ी मांग महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के वर्तमान फार्मूले में बदलाव को लेकर सामने आई है। कई संगठनों का कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जबकि डीए और डीआर की बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए ऐसा नया फार्मूला तैयार किया जाए जिससे हर 6 महीने में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5 से 7% तक राहत मिल सके। हालांकि इस पर अभी कोई सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है, लेकिन कई पेंशन भोगी संगठनों ने यह मांग उठाई है कि देश में औसत आयु को देखते हुए इस लाभ की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से की जानी चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर मूल पेंशन में 5% अतिरिक्त राशि दी जाए, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिले। इसके बाद उम्र बढ़ने के साथ यह लाभ क्रमशः बढ़ता रहे और 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगी को पूर्ण लाभ दिया जाए। यह केवल एक प्रस्ताव है और अभी इस पर सरकार की ओर से कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन यह मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिसे लेकर वर्षों से कर्मचारी और पेंशन भोगी आवाज उठा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मामला आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले 7वें वेतन आयोग से जुड़े सभी लंबित मामलों का समाधान किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक पुराने बकाया और लंबित मुद्दों का निपटारा नहीं होगा, तब तक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच असंतोष बना रहेगा। यही वजह है कि 18 महीने के एरियर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस विषय पर आधिकारिक निर्णय आने तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार डीए और डीआर की अंतिम घोषणा कब कर सकती है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जुलाई से लागू होने वाले डीए और डीआर की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद की जाती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे। जब भी यह घोषणा होगी, लाभ प्रभावी तिथि से लागू होगा और पात्र कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान भी नियमानुसार किया जाएगा। कुल मिलाकर वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों, महंगाई के रुझान और विशेषज्ञों के विश्लेषण को देखें तो जुलाई 2026 से 63% डीए और डीआर की संभावना सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। 64% की संभावना फिलहाल कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि उसके लिए जून महीने के आंकड़ों में असाधारण वृद्धि आवश्यक होगी। वहीं 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन सुधार, टैक्स फ्री पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, 18 महीने के एरियर और अन्य मांगों को लेकर भी आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं, जिन पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नजर बनी हुई है। अगर आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सहभागिता हमें लगातार सटीक और जिम्मेदार जानकारी आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करती है। आने वाले दिनों में जैसे ही डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन सुधार, एरियर या किसी भी सरकारी फैसले से जुड़ी नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसकी पूरी और सरल जानकारी आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।